आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सुभाषित प्रदान कर हम सभी को अपने वचनों पे लाभान्वित करें। डॉक्टर एच.एस. रावत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतीश भारद्वाज जी। आपका जो माइक संचालन उसमें दिखाई देता है एक वेल क्वालिफाइड साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर पंडित शिव कुमार जी, उनकी सहयोगी संस्थाएं। अगर आज का कोई टॉपिक है तो भारद्वाज जी मुझे बता दें किसी टॉपिक पे बोलना है। अच्छा, कोई टॉपिक। आज मैं आपको 2-3 टॉपिकों पर बताता हूं जिस पे आप कहेंगे। एक तो यह है कि हम दशा और गोचर दोनों को कंबाइन करके जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसकी सटीकता आती है। तो गोचर के अंदर कुछ योग ऐसे होते हैं जो घटना की सटीक जानकारी देते हैं, और एक ऐसा होता है कि आदमी जानना चाहता है कि हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, हम कौन से लोक से आए, कौन से लोक में जाएंगे, कहीं आत्महत्या तो नहीं कर देंगे, कहीं हत्यारे तो नहीं बन जाएंगे, हिंसक तो नहीं बन जाएंगे, हमारा देशकांड क्या कहता है। और नवांश तो हर कोई यूज करता है। तो इनमें जिस पर भी किसी को इंटरेस्ट हो, लगता है कि इस विषय पर बोलना चाहिए, तो मैं उस पर बारीकी के सूत्र रखूंगा, नहीं तो फिर मैं अपनी मर्जी से ही बोलूंगा। नवांश पर, ठीक है। ऋषि पाराशर जी ने नवांश देकर के हमें एक ऐसी कुंजी दी है। वैसे तो जनरली नवांश कुंडली को सप्तम भाव का डिटेल बोला गया है, क्योंकि सप्तम भाव का जो डिटेल होता है मनुष्य की मानसिकता को बताता है, और मनुष्य की मानसिकता जो होती है वो वासना के साथ जुड़ी होती है। हर आदमी के दिमाग में प्रेम और वासना और शारीरिक संबंध, इसमें हीनियस क्राइम, प्यार, मोहब्बत, तलाक, विद्रोह, मारपीट, वायलेंसी। कोई आदमी बहुत खूबसूरत दिखाई देता है आपको, लेकिन अंदर से कितना घिनौना है ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी तो आपके अंतर मन की बात को जानता है। ज्योतिषी तो बात को जानता है कि आप कितनी बड़ी सुंदर पिंडी लेकर के बैठे हो, लेकिन मन में क्या घिनौना भाव चल रहा है आपका, ये ज्योतिषी जानता है। वो उसकी नवांश कुंडली को देख के बताएगा, वो उसकी देशकांड कुंडली को देख करके बता देगा व्यक्ति हत्यारा है कि इसने हत्या की है कि नहीं की है। इसलिए ऋषि पाराशर जी ने नवांश कुंडली जो हमें दी है वो ऐसी कुंजी दी है कि मनुष्य के भाव को समझ सकते हो। कोई व्यक्ति आपको बोलता है तो मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूं, मैं तो बड़ा सदाचारी आदमी हूं, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर अगर उसके योग खराब हैं तो आपको किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। आप अगर ये कहें कि भाई ये तो बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, ये तो पूजनीय हैं, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, बड़े तपस्वी हैं, लेकिन मैंने तो उनको भी भू भू करके रोते देखा है प्यार में। क्योंकि शुक्र के ग्रह को रोकना असंभव। हमारा जो सैटेलाइट, हमारा जो ब्रह्मरंध्र, यहां पर एक रडार है, वो 9 ग्रहों के साथ लिंक है। जैसे ये मोबाइल सेट एक टावर के साथ लिंक है, बहुत कुछ काम करता है, ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है वो शुक्र के साथ भी अटैच होता है। तो क्या मैं शुक्र की किरणों को रोक सकता हूं वहां से? बहुत असंभव काम है। इसके लिए तो आपको हठ योग की जरूरत है, तपस्या की जरूरत है। इसलिए आज मैं नवांश के कुछ सूत्रों की आपको जानकारी दूंगा
और नवांश रटने की विषय नहीं है, आपको टिप्स पर बताऊंगा सारी चीजें कि नवांश की कैलकुलेशन कैसे होती है। बोतल है, यहां से यहां तक लगन है, इस कोने से लेके इस कोने तक ये लगन है, 30 डिग्री की लगन है। यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री की लगन है। इसके 9 हिस्से कर दिए। 9 हिस्से करने पर 30 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 डिग्री 20 कला। एक हिस्से की वैल्यू 3 डिग्री 20 कला, फिर 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला, 3 डिग्री 20 कला। मान लो किसी व्यक्ति का ग्रह लगन के अंदर राजयोग बना के बैठा हुआ है और वह व्यक्ति बहुत बड़े राजपद पर विराजमान है। मान लो किसी की मेष लगन है और मेष लगन के अंदर मंगल ही बैठा हुआ है, सपोज लगन में, हम तो तुरंत लिख देते हैं रुचक नाम का महापुरुष राजयोग है जो मोदी जी की कुंडली में है, ये व्यक्ति तो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन आपकी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। फिर ज्योतिषी इधर उधर बल्ले जानता है, फिर रास्ते देखता है कि कहां गलती हुई, दिल में रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, गलती कहां हो गई। ये एक ग्रह है मंगल, ये 3 डिग्री 20 कला पर अगर है, मेष राशि के अंदर 3 डिग्री 20 कला पर है, 3 डिग्री 20 कला से पहले 0 से 3 डिग्री 20 कला के बीच में है, तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा। ग्रह वर्गोत्तम हो जाएगा क्योंकि चर लगन 1, 4, 7, 10 अगर आपकी लगन है और इस लगन के अंदर कोई भी ग्रह 3 डिग्री 20 कला तक बैठा है तो वर्गोत्तम काउंट होगा। इसका मतलब ये रहा कि ये मंगल 3 डिग्री 20 कला के भीतर लगन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये वर्गोत्तम हो गया। इस समय ये मंगल सबसे ज्यादा बलवान है और जब इस ग्रह की दशा चलेगी तो फिर आप निश्चित तौर पर बड़े राजयोग को प्राप्त करोगे। या तो आप आर्मी सेना के अंदर बहुत बड़े पदाधिकारी हो जाएंगे, या आईपीएस हो जाएंगे, या नरेंद्र मोदी जी की तरह देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बड़े पदों पर विराजमान हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 3 डिग्री 20 कला से लेकर के 6 डिग्री 40 कला तक, यही अगर ग्रह 3 डिग्री 20 कला के लेकर के 3 डिग्री 6 डिग्री 40 कला के बीच में है, तो यहां पर ये वृष के नवांश में आएगा, वृष राशि के नवांश में, और वृष राशि के स्वामी शुक्र के साथ इसकी समता है, न दुश्मन है न मित्र है। देखिए फर्क, देखिए कितना बड़ा फर्क आ रहा है ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष इतना विशाल विज्ञान है कि सिर्फ 1 डिग्री के फर्क पर एक तरफ तो ये ग्रह वर्गोत्तम हो रहा था, सुपर पावर हो रहा था, देश का प्रधानमंत्री बना रहा था, और 1 डिग्री बढ़ते ही 4 डिग्री होते ही, यानी आधा डिग्री बढ़ते ही, पौना डिग्री बढ़ते ही वो ग्रह सम राशि में चला जाता है और शुक्र के घर में चला जाता है। इसका मतलब ये रहा कि जितना बाहर से मैं दिखाई देता हूं उतना अंदर से नहीं हूं। मैं तो अंदर से डर रहा हूं। जो बहुत ज्यादा दिलेर दिखाई देते हैं ना, फूंक फांक करते हैं, युद्ध का मैदान आता है भाग जाते हैं, और कई लोग चुपचाप बैठे होते हैं और जब युद्ध का मैदान आता है तो सबसे आगे वही शहीद होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि ग्रह 3 डिग्री 20 कला तक बड़ा पावरफुल हुआ, 3 डिग्री से 640 तक वही उसी ग्रह का बल कितने % कमजोर हो गया वो कैलकुलेट करना बताता हूं आपको। कोई भी ग्रह उच्च राशि, वर्गोत्तम, परम उच्च 100% फल देता है। मूल त्रिकोण उससे कम देता है, स्वराशि उससे कम देता है, मित्र राशि उससे कम देता है,
समराशि उससे कम देता है। समराशि, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण और परम उच्च 5 डिवाइड बाई 100 20% का फर्क है। ये सीधा समराशि पे आके टिक गया। कमाल है। वही ग्रह लगन में बैठा है एक। जब वो 3 डिग्री 20 कला तक था तो 100% फल दे रहा था। 3 डिग्री 21 कला पे पहुंचते ही उसका वहां पर फल एकदम 20% पे आकर के टिक गया। 2 इंजीनियर एक साथ IIT करते हैं, एक की 1 लाख सैलरी, एक की 20,000 सैलरी हो जाती है। फिर हम किस्मत को दोष देते हैं कि एक साथ IIT से पढ़े, एक को 20,000, एक को 1 लाख। दो साथी बनारस से पढ़े, एक महाविद्वान बहुत बड़ा कथाकार और एक बेचारा सत्यनारायण की कथा कर रहा है। आगे चलिए, 6 डिग्री 40 कला से लेकर 10 डिग्री के बीच में यहां से आगे वही ग्रह मिथुन राशि के नवांश में आएगा। मिथुन राशि के नवांश में आते ही बुध के साथ उसकी दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी। 6:40 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में जैसे ही वो आएगा वैसे ही मंगल खुद कंट्राडिक्ट होकर के दुश्मन के घर में उसका फर्मा कमजोर हो रहा है। देखने को रोचक नाम का महापुरुष राजयोग है, लेकिन नवांश कुंडली में वही महापुरुष राजयोग दुश्मन राशि के अंदर आ जाता है। इसका मतलब आपके फल देने की क्षमता शून्य हो जाती है। कितनी बार मंगल स्वराशि का होता है, रोचक नाम का महापुरुष राजयोग होता है, हंस नाम का महापुरुष राजयोग होता है, मालक नाम का महापुरुष राजयोग होता है, सस नाम का महापुरुष राजयोग होता है, भद्र नाम का राजयोग होता है, लेकिन आदमी को कोई रिजल्ट नहीं मिलता और आदमी कई बार तो हैंड टू माउथ होता है। कितने लोगों के उच्च के ग्रह भारद्वाज जी आपके पास आते होंगे, लेकिन उनमें दिखता ही नहीं कुछ उच्च का। और कितने लोगों के ग्रह नीच के हैं, 3 लोगों के ग्रह नीच के हैं, मुख्यमंत्री बने हुए बैठे। यह है ज्योतिष की एक्यूरेसी। ऋषि पारशर जी ने योग बल पर जो हमें जो चीजें दे दी है ना, मैं तो सुबह सुबह रोज उन्हीं का ध्यान करता हूं। अब 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 कला तक अगर मंगल हो और मेष लगन हो, मंगल यहां पर नीच का हो जाएगा, यानी मिथुन में जाकर के उसका फल और वहां जाकर के नीच हो गया। इसका मतलब वहां स्वराशि में अंदर जाके नीच हो गया, उसका फल नहीं मिल पाता। आगे चलते हैं, फिर सिंह के नवांश में चला जाएगा 13 डिग्री 20 कला से लेकर के और आपका 16 डिग्री 40 कला तक। यहां सिंह के नवांश में रहेगा, आगे 20 डिग्री तक फिर जाकर के कन्या के नवांश में आ जाएगा, फिर तुला के नवांश में, फिर जाकर के लास्ट में वृश्चिक के नवांश में आता है। इसका मतलब मेष लगन में उसने कितने फल वेरिएट कर दिए। अब हम ये तो लगन की मैंने एक जानकारी दी, टिप्स दी आपको कि आप लगन की डिग्री हैं, उन डिग्रियों के अगर आप हिस्से करते हैं, अगर चर लगन आती है आपकी तो नवांश कुंडली वहीं से आपकी बनेगी। उसके बाद अगर स्थिर आती है तो वहां से 9वां और दुस्वाब आती है तो 5वां, यानी आपकी दुस्वाब लगन है 3 6 9 12 है, तो 3 6 9 12 में जहां से गिनोगे वहां से 5वां। मान लो आपकी मिथुन लगन है, तो आपकी मिथुन लगन है और आपको नवांश कुंडली उसकी देखनी है, तो मिथुन से 5वां, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला का नवांश आपका यानी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर का आदमी का करैक्टर कैसे देखना है, क्योंकि जो सप्तम भाव के लिए बहुत जरूरी है। ये तो 108 नवांश की कहानी हो गई, लगन की होगी, द्वितीय भाव की हो गई। द्वितीय भाव में उच्च का ग्रह बैठा है, स्वराशि का बैठा है, हम बोलते हैं अपार धन होगा, लेकिन धन नाम की चीज नहीं होगी। नवांश कुंडली में देखा तो वहां तो नवांश कुंडली के अंदर ग्रह ही वो नीच का बैठ गया धन भाव का स्वामी होकर के, या वो 6 8 12 में नवांश कुंडली में जाकर के बैठ गया। इसको कोरिलेट करना भी बताऊंगा और साथ में मैं अब सप्तम भाव के ऊपर आता हूं। सप्तम भाव का जो डिटेल नवांश कुंडली में आपको कैसे देखना है, लगन 2 3 4 5 6
छठे भाव तक 9 छिंग 54, 54 नवांश छठे भाव तक हो गए। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 55 से 63 नवांश, 55 में से लेके 63 में नवांश तक सप्तम भाव का डिटेल होता है। अब यहां पर यह देखना है कि व्यक्ति का वासना से संबंधित उसका मेंटल लेवल क्या है। क्या उसकी सोच में हीनियस क्राइम तो नहीं? क्या वो पत्नी को देवी के रूप में मानेगा? क्योंकि मन का संबंध हमारे सप्तम भाव के साथ जैसा होता है वैसे ही विचार हमारे सप्तम भाव से रिलेटेड पैदा होते हैं। कई बार बचपन से ख्वाब आते हैं कि भाई कोई राजकुमारी हमारी पत्नी हो। कई बार ऐसे ख्वाब आते हैं मेरी पत्नी तो डकैत हो, फूलन देवी जैसी। कई बार ऐसे आता है कोई फिल्मी हीरोइन हो, कोई ऐसी हो तो जूता मारती हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, कोई ऐसी हो बेचारी बोले ही ना। तो हर आदमी के, पुरुष के दिमाग में ऐसे विचारात चलते हैं और ऐसे स्त्री के भी चलते हैं। कई स्त्री तो सोचती है छोटा शकील या दाऊद इब्राहिम जैसा हो, डॉन हो, कोई बोल ना पाए। कोई बोलता है कोई मसल्स वाला हीरो हो और कोई बोलता है कोई साधु संत ज्योतिषी मिल जाए वही ठीक है बेचारा। तो ये विचार हमारे दिमाग में सप्तम भाव के साथ, मन के साथ कोरिलेट होते हैं। अभी हम 55वें नवांश पे चलते हैं। मान लो मेष लगन है और मेष लगन के अंदर अब सप्तम भाव पे आते हैं तो 7 नंबर की राशि आ गई। 7 नंबर की राशि के फिर 9 हिस्से हो जाएंगे आगे। फिर आपको यह देखना है कि 3 डिग्री 20 कला पर कोई ग्रह वहां बैठा है। मान लो सूर्य की बात करते हैं। सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है, नीच का हो गया। हम बोलेंगे वैवाहिक जीवन खराब होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन तो खराब हुआ नहीं। कितने लोगों पे बैठा हुआ है? साथ में शनि भी बैठा हुआ है। हमने कहा 2 शादी का योग है, 2 शादी भी हुई नहीं। राहु भी बैठा है, फिर भी कुछ नहीं मिला, बड़े पति पत्नी खुश हैं। इसका मतलब आपको बड़ी बारीकी के साथ नवांश कुंडली को एनालिसिस करना है। मान लो 3 डिग्री 20 कला सूर्य वर्गोत्तम नीच हो गया, वर्गोत्तम नीच हो गया। क्योंकि 3 डिग्री 20 कला पर वो चर राशि के अंदर उसी राशि में पहुंच जाएगा जिस राशि के अंदर वो था। अब हम आगे चलते, वृश्चिक में आएगा, फिर धनु में आएगा, उसके बाद मकर, कुंभ और मीन और मेष। छठे नवांश में जाकर के वो उच्च का होता है। अब छठे नवांश में जाकर के जब वो प्लेनेट उच्च का हो रहा है तो वो तलाक नहीं कराएगा। फिर ऋषि पाराशर जी ये कहते हैं कि सप्तम भाव के अंदर अच्छी स्थिति में सूर्य बैठा हो तो एक पत्नी योग बनता है, आदमी दूसरी शादी नहीं करता। अगर उसकी पत्नी की मृत्यु भी हो जाए तब भी वो एक ही पत्नी करता है। इसका मतलब सूर्य का मामला खत्म, यहां पर वो नवांश में उच्च का हो गया। अब हम शनि की बात करते हैं। शनि मान लो 3 डिग्री 20 कला पे हो तो शनि वहां उच्च का हो गया। 3 डिग्री 20 कला पर शनि हो और 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में जाकर के मान लो सूर्य हो, तो यहां पर क्या होगा, एक उच्च हो गया, दूसरा भी उसी राशि में उच्च हो गया। इसका मतलब वो वैवाहिक जीवन को खराब करने वाले नहीं हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पापी ग्रह सप्तम भाव में अगर बैठे हो तो भी शादी नहीं टूटती है। अभी मान लो मंगल की और शुक्र की युति के ऊपर आदमी की काम वासना, इसको देखा जाता है। सप्तम भाव के अंदर मंगल शुक्र की युति है तो हम कह देते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे। और मैंने कितने लोगों को देखा है वो पत्नी के भक्त होते हैं, किसी दूसरी स्त्री को देखते भी नहीं। कितनी स्त्रियां हैं जिन्हें पतिव्रता होती है, किसी कभी पति की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखती हैं। अब इसको आपको सिर्फ उसी तरीके से एनालिसिस करना होगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताया।
मान लो शुक्र भी आपका बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, उसमें कोई नीच प्रभाव नहीं आ रहा नवांश कुंडली के अंदर, और मंगल भी अपने आप को उस भाव को अच्छे नंबर दे रहा है अष्टक वर्ग की तरह, तो निश्चित तौर पर आपका सप्तम भाव स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मैं कुछ योग बताऊंगा, क्योंकि समय मुझे बता देना। कुछ योग है, सप्तम भाव में सूर्य बुध बैठे हो तो पाराशर जी ये कहते हैं कि द्वैपत्नी योग बनते हैं नवांश कुंडली के अंदर, बशर्ते कि नवांश कुंडली में जो अभी सूत्र बताया उसको देख लेना चाहिए। नवांश कुंडली के अंदर मंगल शुक्र की युति हो, मंगल शुक्र आमने सामने युति में समसप्तक योग के अंदर हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। नवांश कुंडली के अंदर शनि राहु 12वें भाव में बैठे हो तो पति या पत्नी को सुख नहीं मिल पाता, बशर्ते कि उनके ऊपर शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे योग होते हैं, आदमी की जो नेगेटिव सोच होती है वो भी नवांश कुंडली से इससे रिलेटेड सब कुछ इसमें पता चलता है। सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, शिव कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार उनका स्वागत जरूर होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थित सम्मेलन, भारद्वाज जी आपको, शिव कुमार जी आपको, यहाँ जितने भी विद्वान आए उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।